कल्पना कीजिए कि आप रात में आसमान में तारों को देख रहे हों और ये सोच रहे हों कि आखिर ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं और अगर मैं किसी भी तरह इन पर पहुंचूंगा तो तब ये और कितनी दूर हो जाएंगे। आप इस सवाल का जवाब इंटरनेट पर खोजने की कोशिश करते हो और आपको पता चलता है कि इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। पर यह जानने के लिए आपके पास केवल दो ही तरीके हैं और इन दोनों तरीकों में आज के वैज्ञानिक भी काफी टेंशन में रहते हैं। आज तक कभी भी हम ब्रह्मांड के फैलाव यानी एक्सपेंशन को सही तरीके से नाप नहीं सके हैं। जितनी बार हम ट्राई करते हैं हर बार इसके एक्सपेंशन की स्पीड में काफी अंतर होता है जो कॉस्मिक स्केल पर बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा रहस्य बन चुका है जो सभी फिजिसिस्ट और वैज्ञानिकों को परेशान करता आ रहा है। कई टेलीस्कोप्स और रेडियो सिग्नल से लेकर के ब्रह्मांड की आखिरी लाइट तक को चेक करने के बाद भी ब्रह्मांड का ये एक्सपेंशन हमें हर बार हिला कर रख देता है। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम कितना भी एडवांस टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च कर दें और हर सुपरनोवा और गैलेक्सी को ट्रैक करें, फिर भी हम उनके हमसे दूर जाने की स्पीड को सही से नाप नहीं पाते हैं? ब्रह्मांड में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम आज तक यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को हर तरीके से एक जैसा नहीं निकाल पाए हैं? क्या ब्रह्मांड खुद नहीं चाहता है या फिर हमें इसके असल फैलाव को जानने के लिए अभी भी हजारों या लाखों सालों का इंतजार करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसी रहस्य को जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यहाँ आप पहली बार ब्रह्मांड को एक ऐसे नजरिए से समझोगे जो इससे पहले शायद ही आपने कहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1920 का दशक, दो महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट हार्लो शेपले और हॉवर्ड कर्टिस के बीच एक बहुत तीखी बहस छिड़ गई जिसे द ग्रेट डिबेट भी कहा जाता है। यहाँ दोनों वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे थे कि एंड्रोमेडा जैसे ऑब्जेक्ट हमारी गैलेक्सी के भीतर हैं या इसके बाहर। उस समय वैज्ञानिकों को मिल्की वे गैलेक्सी ही एक तरह से पूरा यूनिवर्स लगती थी। हॉवर्ड कर्टिस इस बहस में कहते हैं कि उन्हें एंड्रोमेडा एक अलग ही दूसरा यूनिवर्स लग रहा है और वह मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही दूसरी गैलेक्सी हो सकती है। पर शेपली इससे एकदम अलग एंड्रोमेडा को एक नेबुला मानते हैं जो कि स्पेस में तैर रहा एक धूल का बादल होता है। अब आप सोचिए, जो गैलेक्सी खुद हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है और 2.5 लाख लाइट ईयर में फैली है, उसे वैज्ञानिक 100 साल पहले केवल एक नेबुला मानते थे जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सामने टिकता तक नहीं है। अगर हम अपनी गैलेक्सी के नेबुला ओरायन से एंड्रोमेडा की तुलना करें तो वह उससे 9000 गुना छोटा है। यानी अगर ओरायन नेबुला एक क्रिकेट बॉल के बराबर है तो एंड्रोमेडा माउंट एवरेस्ट के बराबर। इसी से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स में कितना अंतर है। पर उस समय टेलीस्कोप होते हुए भी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रात के आसमान में सेम ही साइज के दिखाई देते थे, जिससे ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। वैज्ञानिकों के पास उस समय कोई खास तरीका नहीं था कि वे इनकी पृथ्वी से सटीक दूरी निकालकर इस डिबेट को खत्म करें। पर इस कंफ्यूजन को पहली बार दूर किया महान वैज्ञानिक एडविन हबल ने, जिनके नाम से हबल टेलीस्कोप को जाना जाता है। साल 1924 में उन्होंने एक ऐसे तारे की लगातार ऑब्जर्वेशन की जो एक खास पैटर्न पर ब्राइट और डिम हो रहा था। ये तारे सीफिड वेरिएबल स्टार्स कहे जाते हैं जो अपने ही आप कुछ टाइम के लिए ब्राइट होते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी चमक घटती है और डिम हो जाते हैं। ये पैटर्न कई दिनों से लेकर कई महीनों तक चलता है, पर इन सब का टाइम इंटरवल लगभग सेम ही होता है। इनकी मदद से हम उनके आसपास के तारों की पृथ्वी से दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी काफी हद तक सटीक होती है। तो हबल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ऐसे ही एक तारे को खोजा और उसके पैटर्न को पढ़कर उसकी दूरी निकाली। तब पहली बार साल 1924 में पता चला कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी वास्तव में हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, जो बताता है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही एक विशाल गैलेक्सी है और हमारे सबसे नजदीक है। अब जैसे ही एडविन हबल को पता चला कि सेफिड वेरिएबल स्टार से हम विशालकाय ऑब्जेक्ट्स की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं, तब अब उनके मन में सवाल उठा कि हजारों गैलेक्सीज जो इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रही हैं, क्या ये एक ही जगह पर टिकी रहती हैं या फिर ये मूव भी करती हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह रुका हुआ है, यानी जो जहां है वहां रहता है, या फिर ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है? हबल को इस सवाल का जवाब इसलिए भी जानना था क्योंकि उस समय आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से वो खुद ब्रह्मांड को स्थिर मानते थे। अब हबल ने यह रहस्य जानने के लिए कई गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रोग्राफ देखे। ये उन गैलेक्सी से आ रही लाइट को पढ़ने की तरह था। हबल ने देखा
कि जो गैलेक्सीज कई करोड़ों लाइट ईयर दूर थी वह लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो रही थी, यानी उनसे आने वाली लाइट का वेवलेंथ बढ़ रहा था। इसे रेड शिफ्ट इफेक्ट कहा जाता है। इससे उन्हें पता चला कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। अब हबल को बस एक काम करना था, पहले गैलेक्सीज की दूरी निकालनी थी और फिर रेड शिफ्ट से उनकी स्पीड। इस तरह से हबल ने कई गैलेक्सीज के डेटा को इकट्ठा करके एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज हमसे जितनी ज्यादा दूर थीं, उनका रेड शिफ्ट भी उतना ही ज्यादा था, जिसका मतलब था कि जितनी दूर गैलेक्सी होगी वह हमसे उतनी ही तेजी से और दूर होती चली जाएगी। ये दूरी लाइट की स्पीड से भी तेज हो सकती है और इसी फैक्ट को पहली बार हबल लॉ का नाम दिया गया। हबल ने अपने इस लॉ के आधार पर ही हबल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, जिससे पहली बार पता चला कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितनी तेज स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। पर एडविन हबल को भी ब्रह्मांड ने धोखा दे दिया। उन्होंने जिस तरह से सीफिड तारों की मदद से गैलेक्सीज की डिस्टेंस निकाली थी उसमें काफी एरर थे। हालांकि एरर उन्होंने जानबूझ के नहीं किए थे, बल्कि उस समय वे केवल सीफिड स्टार्स की एक ही कैटेगरी को देखकर गैलेक्सीज की डिस्टेंस निकाल रहे थे। इस वजह से उनकी पहली ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वैल्यू यानी हबल कांस्टेंट 500 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक निकल कर आया। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन रेट था। एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ये यूनिट ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स की दूरी निकालने के लिए आज भी यूज होती है। तो इस हिसाब से 1 मेगा पार्सेक यानी 10 लाख पार्सेक में 32,60,000 लाइट ईयर होते हैं। तो हबल कांस्टेंट की इस वैल्यू के मुताबिक अगर कोई गैलेक्सी आपसे 32 लाख लाइट ईयर दूर होगी तो वह आपसे हर सेकंड 500 किलोमीटर दूर होती जाएगी। अब 1 मेगा पार्सेक की जगह अगर कोई गैलेक्सी 10 मेगा पार्सेक यानी 3 करोड़ 26 लाख लाइट ईयर दूर होती तो वह आपसे करीब 5000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही होती। इसी तरह से जितनी ज्यादा दूर गैलेक्सी होगी वह आपसे उतनी ही तेज दूर होती चली जाएगी। खैर 100 साल पहले हबल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने सीफिड स्टार्स का दूसरा टाइप भी खोजा और फिर टाइप 1A सुपरनोवा धमाकों को भी ट्रैक करके उससे बेहतर गैलेक्सी की डिस्टेंस कैलकुलेट की। टाइप 1A सुपरनोवा ब्रह्मांड की स्टैंडर्ड कैंडल्स होते हैं जिनकी ब्राइटनेस एक जैसी होती है, जिससे दूरी का पता और सटीकता से लगाया जा सकता है। गैलेक्सीज की दूरी पता होते ही फिर हबल टेलीस्कोप से रेड शिफ्ट से इनकी वेलोसिटी निकाली तो हबल कांस्टेंट की वैल्यू 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक निकली। यानी अब जो गैलेक्सी 32 लाख लाइट ईयर दूर होगी वो आपसे केवल 73 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जाएगी। खैर यहाँ तक तो सही था, पर जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सबसे पुराने रेडिएशन यानी वो रेडिएशन जो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद देखी गई उससे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन रेट को निकालने की कोशिश की तो पूरी एस्ट्रोनॉमी में नई बहस छिड़ गई। ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट या कहीं तो रेडिएशन को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और CMB भी कहते हैं। अगर आप गूगल पर यूनिवर्स सर्च करो तो आपको ये इमेज जरूर दिखाई देगी। यही कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है। असल में ये वो फोटोन हैं जो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के ठंडा होने पर हर तरफ फैलने लगे थे और आज माइक्रोवेव वेवलेंथ में हर दिशा से हमारे पास आते हैं। इस बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए वैज्ञानिकों ने साल 2013 में हबल कांस्टेंट की नई वैल्यू निकालने की कोशिश की। उन्होंने CMB के जरिए डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर यानी जिससे मैं और आप बने हैं, इन तीनों कंपोनेंट को पुट करके लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर नाम का एक मॉडल बनाया। ये मॉडल आज ब्रह्मांड का स्टैंडर्ड मॉडल है जिसके जरिए हम बिग बैंग के बाद गैलेक्सीज के बनने से लेकर उनके एक्सपेंशन तक को समझ पाते हैं। खैर अब जब ये मॉडल तैयार हुआ तो वैज्ञानिकों ने साल 2013 में प्लैंक सैटेलाइट का डेटा लेकर इस मॉडल में इनपुट किया और फिर ब्रह्मांड के फैलाव का रेट निकाला। ये पहली बार था जब तारों और सुपरनोवा धमाकों की ब्राइटनेस को यूज न करके रेडिएशन को यूज किया गया। इससे जो हबल कांस्टेंट की वैल्यू निकली वो थी 67.4 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक। यानी हर 32 लाख लाइट ईयर दूर गैलेक्सी हमसे 67.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर हो रही थी। ये वैल्यू पहले मेथड जिसमें सीफिड स्टार्स और सुपरनोवा की ब्राइटनेस यूज की गई थी उससे कम थी। लगभग 6 किलोमीटर पर सेकंड का गैप था जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अब आप कहेंगे कि 6 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक का गैप ज्यादा नहीं है, तो रुकिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों ज्यादा है। अगर आप हबल लॉ को देखिए तो ये साफ कहता है कि
कि गैलेक्सी जितनी दूर होगी वो उतनी ही तेजी से आपसे दूर जाएगी। तो 1 मेगापार्सेक यानी 32 लाख लाइट ईयर दूर गैलेक्सी में अगर 6 किलोमीटर पर सेकंड का गैप है तो फिर 10 मेगापार्सेक यानी 3 करोड़ 26 लाख लाइट ईयर दूर गैलेक्सी पर 60 किलोमीटर पर सेकंड का गैप आ जाएगा और 32 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर 600 किलोमीटर पर सेकंड। अब सोचिए अगर कोई गैलेक्सी हमसे 3.2 बिलियन लाइट ईयर दूर होगी तो हमें उसमें इसी आधार पर 6000 किलोमीटर पर सेकंड का एक्सपेंशन रेट का गैप दिखाई देगा। ये गैप बहुत ज्यादा है। हबल टेलीस्कोप से निकाले गए हबल कांस्टेंट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए निकाले गए हबल कांस्टेंट यानी यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट में ये डिफरेंस हबल टेंशन के नाम से जाना जाता है। इसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। दोनों ही वैल्यू सही हैं, जिस वजह से हम आज तक नहीं समझ सके हैं कि ऐसा क्यों है। एक ही चीज की दो वैल्यू ठीक वैसे ही है जैसे स्पीड ऑफ लाइट की दो अलग अलग स्पीड और दोनों स्पीड सही। ये सच में दिमाग घुमा देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ जरूर है जिसे वह आज तक समझ नहीं सके हैं। हो सकता है कि ये हमारी करंट फिजिक्स की समझ से परे हो, पर ब्रह्मांड के जन्म के समय यानी CMB के जरिए निकाली गई एक्सपेंशन की वैल्यू और आज के ब्रह्मांड में तारों और सुपरनोवा धमाकों से जानी गई वैल्यू का डिफरेंस इस समय की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, पर अगर ये सॉल्व हो जाती है तो हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। एक्सपेंशन के कारण हमारा ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, पर हम केवल 14 बिलियन लाइट ईयर दूर तक ही देख पाते हैं, क्योंकि बिग बैंग 14 अरब साल पहले हुआ था और एक्सपेंशन लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज होता है। लगभग 94% गैलेक्सीज आज ऐसी हैं जो इस 14 अरब लाइट ईयर के थ्रेशोल्ड को पार कर चुकी हैं। जब भी हम किसी बहुत पुरानी गैलेक्सी को देखते हैं तो हम असल में उसका 13 अरब साल पुराना रूप देख रहे होते हैं, जब वह गैलेक्सी सिर्फ जन्मी ही थी। अब मान लीजिए एक गैलेक्सी की रेडशिफ्ट से हम उसकी दूरी आज के हबल कांस्टेंट से निकालते हैं तो वह लगभग 30 अरब लाइट ईयर दूर आएगी, लेकिन उसकी जो इमेज हमें दिख रही है वो असल में 13 अरब साल पुरानी है। जो प्रकाश यानी लाइट उसने उस समय छोड़ा था वही अब हम तक पहुंचा है, इसलिए हम उस गैलेक्सी को कभी आज की स्थिति में नहीं देख पाएंगे। वह हमारे टेलीस्कोप्स की देखने की लिमिट से बाहर जा चुकी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल साल 2022 में खोजी गई अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी JSGS-Z 130 है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी जो इमेज ली है वह बिग बैंग के केवल 40 करोड़ साल बाद की है, यानी इस गैलेक्सी से जो लाइट हम तक पहुंची है वह 13 अरब 40 करोड़ साल पुरानी है। इस आधार पर इसकी दूरी 13 करोड़ 40 अरब लाइट ईयर मानी जाती है, लेकिन ये सिर्फ वो दूरी है जितनी दूरी पर वह तब थी जब उसने वह लाइट छोड़ी थी। पर यूनिवर्स के लगातार एक्सपेंशन के कारण आज ये गैलेक्सी हमसे 33 अरब लाइट ईयर दूर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए अब हमेशा के लिए बहुत से बाहर हो चुकी है। भले ही हम लाइट स्पीड से भी तेज कोई स्पेसशिप बना लें, फिर भी हम कभी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए हबल लॉ के मुताबिक 33 अरब लाइट ईयर दूर होने के कारण ये गैलेक्सी हमसे करीब 7 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही होगी। ये स्पीड लाइट की स्पीड से भी 2 गुना ज्यादा है, जो सच में हैरान कर देती है। पर इतनी स्पीड होने के बाद भी यहाँ कोई फिजिक्स का नियम नहीं टूटता है, क्योंकि ये गैलेक्सी खुद उस स्पीड से नहीं जा रही है, बल्कि स्पेस यानी अंतरिक्ष खुद फैल रहा है और इस फैलाव की दर इस दूरी पर इतनी तेज हो जाती है। वहीं स्पेस कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक खाली जगह है जो खुद में फैल सकती है। इसलिए चाहे स्पेस का फैलाव लाइट स्पीड से भी तेज हो जाए, पर इससे फिजिक्स का कोई भी लॉ नहीं टूटता है। ये असल में सबको हैरान कर देता है। खैर, इतना सब जानने के बाद भी हम वापस अपनी कॉस्मिक क्राइसिस पर आकर ठहर जाते हैं। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन रेट यानी हबल कांस्टेंट अभी भी अनसुलझा रहस्य है। अगर इसकी इन दो वैल्यूज को जल्दी ही कोरिलेट नहीं किया गया तो हम ब्रह्मांड की एकदम सही तरीके से उम्र से लेकर उसके आकार और भविष्य का पता नहीं लगा पाएंगे। हमारी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की समझ भी अधूरी रह जाएगी और साथ में हमारी कॉस्मिक थ्योरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। बिग बैंग के समय का फैलाव और आज के समय का फैलाव यानी हबल कांस्टेंट में दिखाई देने वाला यही फर्क हमें इशारा करता है कि शायद अब समय आ गया है कि हम आइंस्टीन की थ्योरी से भी आगे बढ़ें, नई फिजिक्स, नई सोच और शायद एक बिल्कुल नई समझ के साथ, ताकि हम पूरे यूनिवर्स को वाकई में समझ सकें, जिससे हम भविष्य में और आगे बढ़ पाएं। दोस्तों, अब एक काम की बात। इस वीडियो को बनाने में मुझे कई घंटों की मेहनत और रिसर्च लगी है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसकी किसी बात ने आपको झकझोरा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ में शेयर भी और सब्सक्राइब भी। इसके साथ साथ मुझे दीजिए आज्ञा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।